हमारे वीडियो मसीहियों को बाइबल सिखाने के लिए और उन लोगों के लिए बनाए जाते हैं जो सच्चे परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं। किसी अन्य धर्म की आलोचना करना या उसके अनुयायियों का अपमान करना हमारा उद्देश्य बिल्कुल नहीं है। लेकिन कई क्षेत्रों में बाइबल की शिक्षाएं अन्य धर्मों के साथ मेल नहीं खाती। इसलिए अगर किसी को बाइबल की शिक्षाओं से ठेस पहुंचती हो तो कृपया हमारे वीडियो ना देखें। तो आज का शीर्षक है भाग्य के बारे में क्या कहती है बाइबल। एक मसीही के लिए यह बहुत आवश्यक है कि वो इस विषय को स्पष्ट रूप से समझे। आपने देखा होगा कि आम जीवन में लोग भाग्य यानी डेस्टिनी या लक की बात बहुत करते हैं। जैसे लोग कहेंगे, यार मेरी तो किस्मत ही खराब है, मुझे नौकरी मिलते मिलते रह गई। या कोई कहेगा, भाई उस नथुराम हलवाई को देख, कितना लकी है, खुद तो वो काला सा है लेकिन उसे बीवी देख कितनी गोरी मिली। या कोई कहेगा, यार मेरे ताऊ के लड़के की तो किस्मत ही खुल गई, उसकी तो नौकरी भी कोई खास नहीं है लेकिन उसका होने वाला ससुर उसे 30 लाख रुपए दे रहा है दहेज में। या आपने ये भी सुना होगा, भाई सबकी अपनी अपनी किस्मत होती है, किसी के पास करोड़ों की दौलत है और किसी के पास तो खाने के भी लाले हैं। तो ये जितनी भी बातें आपने सुनी किस्मत को लेकर, इनके आधार पर किस्मत की क्या परिभाषा निकलती है? यही कि किस्मत कोई ऐसी चीज है जिसको परमेश्वर ने पहले से हर मनुष्य के जीवन में तय किया हुआ है, जिसे कोई बदल नहीं सकता। मतलब जो किस्मत में लिखा है वही होगा उसके जीवन में। परमेश्वर ने सबकी किस्मत पहले से लिखी हुई है कि वह जीवन में क्या करेगा, कहां पहुंचेगा, कब मरेगा इत्यादि। आपने सुनी होगी ये कहावत, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। मतलब जो बात खुदा को मंजूर होती है वही होती है, क्योंकि उसने पहले से लिखा हुआ है। मेरे एक जानकार थे, उन्होंने एक दिन यही बात मुझसे कही कि परमेश्वर की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो मैंने उनसे पूछा कि अगर ऐसा है तो ये जो हम रोज अखबारों में पढ़ते रहते हैं कि छोटी छोटी लड़कियों के बलात्कार हो गए यानी रेप, क्या ये सब परमेश्वर की मर्जी से होता है? क्या उसने पहले से लिख रखा था कि उस बच्ची के जीवन में ऐसा होगा? तब वो सज्जन सोच में पड़ गए। फिर बोले, यार मैंने तो कभी इस बारे में सोचा ही नहीं था। तब मैंने उनसे कहा कि दोस्त, अगर आपको मनुष्य के जीवन से संबंधित सभी जवाब चाहिए तो केवल एक किताब में ही मिलेंगे, बाइबल में। नहीं तो आप बस इधर उधर भटकते रहेंगे पर जवाब फिर भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि ज्यादातर धर्म यही सिखाते हैं कि मनुष्य को अपने भाग्य या खुदा की मर्जी के सामने झुकना ही पड़ता है। तो यहां पर एक दूसरा गुट भी है जिनका मानना है कि जो लोग अपनी किस्मत को दोष देते रहते हैं वे या तो आलसी होते हैं जो कुछ काम नहीं करना चाहते, या फिर वे डरपोक होते हैं, उनमें हिम्मत ही नहीं होती कुछ करने की। वे ये भी कहेंगे कि इंसान अगर चाहे तो अपनी किस्मत बदल सकता है या वो अपनी किस्मत खुद लिख सकता है। अब सुनने में तो ये बातें बड़ा प्रोत्साहन देती हैं, लेकिन अगर आदमी अपनी किस्मत खुद लिख सकता है तब तो इसका मतलब है कि परमेश्वर ने किसी की किस्मत नहीं लिखी। अगर वो कहता है कि मनुष्य अपनी किस्मत बदल सकता है तो इसका मतलब तो फिर परमेश्वर सर्वशक्तिमान नहीं है, क्योंकि उसका सोचा तो मनुष्य बदल सकता है। अब एक तीसरा गुट भी है जो किसी की किस्मत बदलने के लिए दूसरी शक्तियों का सहारा लेते हैं, जैसे ज्योतिष विद्या, टोना टोटका, तंत्र मंत्र, काला जादू इत्यादि। लेकिन बाइबल इन सबको शैतानी शक्तियां कहती है, जो कभी किसी का भला नहीं करती, बल्कि जो इन शक्तियों का सहारा लेते हैं उनको कुछ समय के लिए लगेगा कि उनकी किस्मत अच्छी हो रही है, लेकिन अंत में उनका और बुरा होता है और जीवन से शांति बिल्कुल ही चली जाती है। क्योंकि शैतान कभी किसी का भला नहीं कर रहा, केवल परमेश्वर ही भला कर सकता है। तो क्या परमेश्वर मनुष्य की किस्मत नहीं लिखता? नहीं। बाइबल सिखाती है कि किस्मत जैसी कोई चीज नहीं होती। अब आप सोचिए जरा, अगर परमेश्वर ने सबकी किस्मत पहले से ही लिखी रखी है, मतलब किसी की अच्छी किस्मत
किसी की बुरी किस्मत, तो फिर तो परमेश्वर में कोई न्याय ही नहीं हुआ, फिर तो वो पक्षपात करने वाला परमेश्वर है। लेकिन बाइबल सिखाती है कि परमेश्वर सब मनुष्यों से समान प्रेम करता है, वो कभी पक्षपात नहीं करता, जैसा रोमियो के 2:11 में लिखा है। अगर परमेश्वर पक्षपाती होता तब तो वो आराधना के लायक ही नहीं होता, कोई मनुष्य उस पर विश्वास ही नहीं कर पाता। तो कोई यहां कहेगा कि लेकिन ब्रदर, अगर परमेश्वर पक्षपाती नहीं है तो ऐसा क्यों है कि परमेश्वर ने किसी को तो बहुत टैलेंट दिया है, अर्थात कौशल, और किसी को कुछ नहीं दिया। जैसे किसी को अच्छी आवाज दी है तो वो गायकी के क्षेत्र में नाम और पैसा कमा रहा है, किसी को उसने अच्छी शक्ल और अभिनय यानी एक्टिंग का हुनर दिया तो वो टीवी और फिल्मों में प्रसिद्ध हो गया, किसी को स्पोर्ट्स यानी खेल कूद में विशेष योग्यता दी है, तो किसी को पढ़ाई लिखाई में। अब ऐसे लोग तो सफल हो जाते हैं अपने जीवन में, लेकिन जिनको ये सब नहीं मिला होता वे कड़ी मेहनत करके भी जीवन भर कष्ट ही झेलते रहते हैं। तो क्या यहां ऐसा नहीं लगता कि परमेश्वर पक्षपाती है और उसने सबकी किस्मत पहले से ही लिख रखी है, मनुष्य उसको बदल नहीं सकता? देखिए, अगर आप केवल सांसारिक नजरों से लोगों की सफलता असफलता देखेंगे तो आपको ऐसा ही लगेगा कि परमेश्वर ने सबकी किस्मत पहले से ही तय की हुई है, किसी की अच्छी और किसी की खराब। तब तो यहां मैं ये पूछना चाहूंगा कि परमेश्वर ने यीशु की किस्मत कैसी लिखी थी? यीशु तो उसका इकलौता पुत्र था, फिर भी यीशु एक गरीब परिवार में एक गौशाला में जन्मा। जीवन भर यीशु ने एक बड़े का काम किया, एक कारपेंटर का। मतलब कभी अधिक धन नहीं कमा सका यीशु। जब बड़ा हुआ तो जगह जगह पैदल घूमकर परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने लगा। मत्ती 8:20 में यीशु ने एक शास्त्री से कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र के लिए सिर धरने की भी जगह नहीं है। भजन संहिता 24:1 में पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है, जगत और उसमें निवास करने वाले भी। अब यहोवा और यीशु एक ही है। मतलब यीशु जो इस जगत का मालिक है, जब वो पृथ्वी पर मानव रूप धारण करके आया तो उसने अपने लिए सबसे दीन कोटि का जीवन चुना। क्यों? दूसरे कुरिन्थियों का 8:9 कहता है, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। किस बात में धनी हो जाओ? आत्मिक बातों में, जो परमेश्वर की नजर में सच्चा धन है, भले ही सांसारिक मनुष्य के लिए उसका कोई मूल्य ना हो। पौलुस कह रहा है कुलुस्सियों के 2:2-4 में, ताकि उनके मनों में शांति हो और वे प्रेम से आपस में गठे रहें और वे पूरी समझ का सारा धन प्राप्त करें और परमेश्वर पिता के भेद को अर्थात मसीह को पहचान लें। तो मसीह जो है वो परमेश्वर का भेद है, जिसमें बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे हुए हैं यीशु मसीह में। यह मैं इसलिए कहता हूं कि कोई मनुष्य तुम्हें लुभाने वाली बातों से धोखा ना दे। मतलब कोई तुम्हें बुद्धि और ज्ञान के भंडार यीशु मसीह से मिलने वाले सच्चे आत्मिक धन को छोड़कर सांसारिक धन दौलत और दूसरी लुभाने वाली बातों में ना फंसा ले। अंत में पिता परमेश्वर ने अपने पुत्र की बहुत ही कष्टदायक मृत्यु सोची कि लोग उसे कोड़ों से मारेंगे और कीलों से क्रॉस पर लटका देंगे। तो सवाल यह है कि अगर परमेश्वर सबकी किस्मत लिखता है और वो अपनी इच्छा से किसी को भी अच्छी किस्मत दे सकता है, तो फिर उसने अपने इकलौते पुत्र की इतनी बुरी मौत क्यों लिखी? इसीलिए बाइबल में किस्मत जैसी कोई चीज नहीं है। जिन लोगों के विषय में आप ये सोचते हैं कि उनकी किस्मत बहुत अच्छी है, अंदर से उनके जीवन वैसे नहीं होते जैसे वह बाहर से दिखाते हैं। मैं टीवी और मीडिया लाइन से था। मैंने देखे हैं कई ऐसे लोगों के जीवन जो बहुत फेमस हैं और उनका बहुत नाम है, लेकिन अंदर से उनके जीवन खोखले होते हैं। बहुत से पाप होते हैं उनके जीवन में, व्यभिचार, शराब, नशा,
रिश्तों में बेईमानी, पैसों के मामले में झूठ और फरेब, पति पत्नी एक दूसरे को धोखा दे रहे होते हैं, हर दूसरे साल तलाक हो रहे होते हैं, पीठ पीछे एक दूसरे की बुराई, घमंड, अहंकार, एक दूसरे से जलन इत्यादि। आपको क्या लगता है कि ऐसे लोगों के जीवन में कोई सच्ची शांति हो सकती है जिसकी बात यीशु करता है बाइबल में? बिल्कुल नहीं हो सकती। इसलिए अगर कोई ये कहता है कि उन लोगों की किस्मत बहुत अच्छी है, तो मुझे नहीं पता इसका क्या मतलब होता है। अगर कोई मनुष्य धनी है तो हो सकता है कि वो एक महंगा बिस्तर तो खरीद ले, लेकिन ये जरूरी नहीं कि उसे नींद भी अच्छी आ जाए अपने धन की चिंताओं की वजह से। दूसरी तरफ एक झोपड़ी में सोने वाला मजदूर भी निश्चिंत होकर अच्छी नींद का आनंद ले सकता है, भले ही वो जमीन पर चटाई बिछाकर सोता हो। किसी के धन या समाज में उसके ऊंचे दर्जे से किसी के जीवन की क्वालिटी अर्थात उत्तमता नहीं मापी जा सकती। किसी के जीवन की उत्तमता तो केवल इसी बात से मापी जा सकती है कि उसके जीवन में यीशु कितना काम कर रहा है, जो सच्चा और जीवित परमेश्वर है। मतलब ये कि अगर आपका जीवन यीशु मसीह के इर्द गिर्द घूम रहा है तो निश्चित रूप से आपका जीवन उत्तम है, जैसा बाइबल सिखाती है। ये बात मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से कह रहा हूं और मुझे पता है कि आप में से भी बहुतों ने इसको अनुभव किया होगा। परमेश्वर ने अगर किसी को अच्छा टैलेंट, अच्छा हुनर दिया है तो इसलिए नहीं कि वो उस टैलेंट का इस्तेमाल करके अपने लिए धन और नाम इकट्ठा करता रहे, बल्कि इसलिए कि वो उन गुणों से परमेश्वर की महिमा करे और उसके राज्य को आगे बढ़ाए। साथ में वो उन गुणों का इस्तेमाल अपने परिवार की जरूरतें पूरी करने के लिए भी कर सकता है, लेकिन केवल परमेश्वर के बताए मार्ग से और साफ सुथरे तरीके से, पाप रहित तरीके से। अगर सब कुछ किस्मत से ही होना है तो मेहनत करने की भी क्या जरूरत है? पढ़ाई लिखाई भी क्यों करनी है? जो परमेश्वर ने आपके लिए तय किया होगा वो तो आपको मिल ही जाएगा। तो कोई यहां कहेगा कि ब्रदर, मेहनत करना भी हमारी किस्मत में लिखा हुआ है और उसी से हमें सफलता मिलेगी। तो मैं कहूंगा कि लेकिन इस दुनिया में तो ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको बिना मेहनत के बहुत सा पैसा मिल जाता है। कुछ लोगों को तो करोड़ों की पुश्तैनी जायदाद मिल जाती है, और दूसरी तरफ ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो जीवन भर कड़ी मेहनत करते हैं फिर भी गरीब ही रहते हैं। किस्मत या भाग्य के भरोसे चलने को भाग्यवाद कहते हैं, इंग्लिश में फेटलिज्म। अगर कोई किस्मत को मानता है तब तो कोई भी मनुष्य पाप करते समय यही कहेगा, जैसे व्यभिचार करते समय, कि भाई शायद मेरी किस्मत में ही ऐसा लिखा हुआ है। मतलब दूसरे शब्दों में हर बात के लिए वो परमेश्वर को ही दोषी ठहराएगा, खुद को नहीं। लेकिन बाइबल सिखाती है कि मनुष्य अपने पाप का खुद जिम्मेवार होता है। भाग्यवाद सिखाने वाले कोई भी धर्म अगर कर्म की बात करें तो बड़ी उलझन पैदा हो जाती है, क्योंकि भाग्य और कर्म दोनों एक साथ नहीं चल सकते। क्योंकि या तो मनुष्य अपने कर्म से जिएगा या फिर अपने भाग्य से। भाग्यवाद की एक कमी यह भी है कि उससे जात पात को बढ़ावा मिलता है। मतलब अगर कोई छोटी जात का हो तो उसे मानना पड़ता है कि यह उसके भाग्य में लिखा है, जिसकी वजह से वो जीवन भर शोषण सहता रहेगा। अगर परमेश्वर ने सब कुछ पहले से लिखा हुआ है तो फिर तो प्रार्थना या दुआ करने से भी क्या लाभ? अपना लिखा हुआ तो परमेश्वर बदलेगा नहीं। तो अब देखते हैं कि बाइबल क्या सिखाती है इस विषय में। बाइबल सिखाती है कि परमेश्वर ने पहले से किसी का भाग्य लिखकर नहीं रखा है, लेकिन परमेश्वर को अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर पता है कि किसके जीवन में क्या होगा। अर्थात किसी मनुष्य के जीवन में जो जो होता है और जो जो वो करता है वो सब परमेश्वर को पहले से मालूम होता है, क्योंकि वो सर्वज्ञानी है। तो अगर परमेश्वर को मालूम है कि एक मनुष्य डॉक्टर बनेगा और दूसरा मजदूर, तो इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर ने पहले से उनके भाग्य में ऐसा लिखा हुआ है। नहीं, परमेश्वर ने कहा यशायाह 46:9-10 में, मैं तो अंत की बात आदि से और प्राचीन काल से उस बात को बताता आया हूं जो अब तक नहीं हुई। तो अब सवाल यह है
कि अगर परमेश्वर ने सब कुछ पहले से नहीं लिख कर रखा हुआ है तो क्या इसका मतलब यह हुआ कि मनुष्य अपने जीवन में बहुत कुछ अपनी इच्छा से करता है? हाँ, यही सिखाती है बाइबल कि परमेश्वर ने मनुष्य को कठपुतली बनाकर नहीं रखा है, बल्कि उसे स्वयं से चुनने का अधिकार दिया है कि उसे क्या करना है, कैसे करना है इत्यादि, जिसको इंग्लिश में फ्री विल कहते हैं। क्यों दिया परमेश्वर ने स्वयं की इच्छा से जीने का अधिकार? क्योंकि कठपुतली बनाकर रखने में कोई प्रेम नहीं होता। अगर कोई अपनी पत्नी को कठपुतली बनाकर रखे तो उसमें प्रेम नहीं होगा, लेकिन अगर वो अपनी पत्नी को स्वतंत्रता दे और पत्नी अपनी मर्जी से पति से प्रेम करे तो वो एक सच्चा और सुहावना रिश्ता होगा। और परमेश्वर ने तो मनुष्य को बनाया ही प्रेम की वजह से था, इसीलिए उसने मनुष्य को अपने जीवन के सभी फैसले स्वयं से करने का अधिकार दिया। लेकिन साथ में परमेश्वर ने अपनी किताब भी दी, बाइबल, परमेश्वर के वचन, और मनुष्य से कहा कि अगर तुम मेरे वचन के आधार पर अपना जीवन जियोगे तो उसका अर्थ होगा कि तुम मुझसे प्रेम करते हो और हमारे बीच एक सुंदर रिश्ता होगा जिसमें मैं तुम्हारी अगुवाई करूंगा अपने आत्मा के द्वारा, अर्थात पवित्र आत्मा के द्वारा, जो तुम्हारे अंदर उसी समय बस जाएगा जब तुम अपने पापों से मन फिराकर यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर लोगे। तो अगर मनुष्य अपनी इच्छा से जी सकता है और जो चाहे कर सकता है, तो क्या परमेश्वर का मनुष्य के जीवन पर और पृथ्वी पर घट रही घटनाओं पर कोई नियंत्रण नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। बाइबल सिखाती है कि भले ही परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी इच्छा से जीने का अधिकार दिया है, लेकिन फिर भी इस पृथ्वी पर होने वाली छोटी से छोटी घटना पर भी परमेश्वर का पूरा नियंत्रण है और वो हर हाल में अपनी योजना को पूरी करेगा जो उसने मनुष्य के लिए सोची है, अर्थात अपना अनंत काल का परिवार बनाने की योजना, जिसमें वे लोग होंगे जो उसके वचन पर विश्वास करेंगे। तो यहां पर सवाल यह उठता है कि ये दोनों बातें एक साथ कैसे हो सकती है? एक तरफ तो मनुष्य को पूरी आजादी है कुछ भी करने की, दूसरी तरफ सब कुछ परमेश्वर के नियंत्रण में भी है। देखिए, यह संभव है दो कारणों की वजह से। पहला, परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, ही इज ओमनीपोटेंट। दूसरा, परमेश्वर का पूर्व ज्ञान, हिज फोर नॉलेज। यहां पर एक बात जो समझने वाली है वो ये है कि भले ही मनुष्य को आजादी है अपनी इच्छा से कुछ भी करने की, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि जो वो चाहेगा वैसा ही हो भी जाएगा। नहीं, बहुत बार वो कुछ करने की कोशिश करेगा, लेकिन अगर वो काम परमेश्वर की योजना में अड़चन डाल रहा होगा तो परमेश्वर अपने नियंत्रण में उस काम को अंजाम तक नहीं पहुंचने देगा। मतलब ये कि मनुष्य अपनी बुद्धि और अपनी इच्छा से कुछ भी करने की सोच सकता है, लेकिन परमेश्वर अपनी योजना के तहत मनुष्य के कार्यकलापों को नियंत्रित भी करता है। इसको समझाने के लिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। एक बार दो बदमाश ये योजना बनाते हैं कि वो किसी को लूटेंगे, तो वो बहुत देर रात को घने अंधेरे में निकल जाते हैं और देखते हैं कि एक सुनसान सड़क पर एक आदमी चलता हुआ आ रहा है। तो वो ये फैसला करते हैं कि जब ये पास आ जाएगा तो हम इस पर हमला कर देंगे और चाकू दिखाकर इसका सारा पैसा ले लेंगे, और अगर ये शोर मचाएगा तो हम इसकी हत्या भी कर देंगे। तो वो ऐसी योजना बना लेते हैं और दीवार के पीछे छिप जाते हैं और उस मनुष्य के वहां तक पहुंचने का इंतजार करते हैं। लेकिन अगर परमेश्वर उस मनुष्य को बचाना चाहता है तो वो कुछ भी कर सकता है। उदाहरण के तौर पर, जैसे ही वो मनुष्य यहां पास आता है इन दो बदमाशों के, उसी समय वहां से किसी कारणवश एक पुलिस की गाड़ी निकलती है सायरन बजाते हुए, जिसको देखकर दोनों बदमाश वहां से भाग जाते हैं और इस तरह परमेश्वर उस मनुष्य की जान बचा लेता है। तो कहने का मतलब यह है कि भले ही वो दोनों बदमाश अपनी इच्छा से कुछ करना चाहते थे, लेकिन परमेश्वर के नियंत्रण से बाहर नहीं थी वो परिस्थिति। परमेश्वर ने अपनी योजना में उस मनुष्य को बचा लिया। मतलब यह कि भले ही मनुष्य अपनी आजादी का नाजायज लाभ उठाकर कोई भी काम करने की सोच सकता है, लेकिन कुछ भी परमेश्वर के नियंत्रण से बाहर नहीं है और वो हर हाल में अपनी योजना जो उसने मानव जाति के लिए बनाई है वो उसे जरूर पूरी करेगा, जैसा
यशाया 46:10 के अगले भाग में लिखा है, मैं कहता हूं मेरी युक्ति स्थिर रहेगी और मैं अपनी इच्छा को पूरी करूंगा। तो कोई यहां पूछेगा, तो क्या इसका मतलब इस संसार में जो कुछ बुरा हो रहा है, जैसे हत्या, बलात्कार, लूटमार, आतंकवाद, बीमारी, एक्सीडेंट, प्राकृतिक घटनाएं जैसे भूकंप, सुनामी इत्यादि, ये सब परमेश्वर की इच्छा से हो रहा है? तो इसका जवाब यह है कि परमेश्वर, जो प्रेम का परमेश्वर है, उसने जब मनुष्य की सृष्टि की थी तो वो नहीं चाहता था कि मनुष्य को कभी भी कोई तकलीफ हो। इसीलिए उसने पहले मनुष्य आदम को अदन की वाटिका में रखा, जहां आदम को किसी चीज की कमी नहीं थी और वो बहुत खुश था वहां पर। लेकिन जब आदम ने परमेश्वर की एक आज्ञा तोड़कर पहला पाप किया तो उसके अंदर पाप का स्वभाव आ गया, स्वार्थ आ गया, लालच आ गया और उसके अंदर मृत्यु भी प्रवेश कर गई। उसने परमेश्वर की बात सुनने के बजाय शैतान की बात मानी। अब यही पाप का स्वभाव उसकी सभी पीढ़ियों में वंशानुगत चला गया, जैसे माँ बाप के गुण बच्चों में चले जाते हैं। इसकी वजह से आज हर मनुष्य में पाप है और मृत्यु है, जैसा रोमियो का 5:12 में लिखा है। मनुष्य के इसी पाप की वजह से आज संसार में हत्या, बलात्कार, चोरी, डकैती, भ्रष्टाचार इत्यादि बुराइयां हैं। अपने स्वार्थ में मनुष्य इस सृष्टि को भी बर्बाद कर रहा है, जिसकी वजह से भूकंप, बाढ़ इत्यादि आते हैं, लापरवाही से एक्सीडेंट होते हैं इत्यादि। तो परमेश्वर इनको रोकता क्यों नहीं है? उसका एक कारण यह है कि परमेश्वर ने मनुष्य को स्वयं की इच्छा से जीने का जो अधिकार दिया है वो उसे छीनता नहीं है। जो लोग इन बुराइयों के लिए परमेश्वर को दोष देते रहते हैं, वे कभी अपने अंदर की बुराइयों को नहीं देखते। दूसरा, परमेश्वर अपनी योजना के तहत ऐसी बहुत सी बुराइयों को होने देता है जिससे मानव जाति को समझ आए कि उसे पाप से मन फिराकर सच्चे और जीवित परमेश्वर को स्वीकार करना है और उसके बताए मार्ग पर चलना है, ना कि अपने पापों में ही जीते रहना है। साथ में यह भी है कि जो भी बुराई संसार में होती है उनमें से कुछ भी परमेश्वर की योजना और उसके नियंत्रण से कभी बाहर नहीं होती, बल्कि वो हर बुराई को अपनी योजना के लिए इस्तेमाल करता है। जैसे उसने दुष्ट यहूदा इस्करियोती को यीशु को क्रॉस पर चढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया था, जो परमेश्वर की योजना में मानव जाति के उद्धार के लिए आवश्यक था। कभी कभी परमेश्वर स्वयं भी बीमारियां देता है मनुष्य को कुछ सिखाने के लिए, जैसा गिनती 12:10 में मूसा की बहन मरियम को कोढ़ यानी लेप्रेसी का रोग दे दिया था जब वो मूसा के खिलाफ खुड़कुड़ाने लगी थी। निर्गमन 4:11 में भी इसी विषय में लिखा है। इब्रानियों का 12:5-6 बताती है कि परमेश्वर स्वयं विश्वासियों की ताड़ना भी करता है जब वे पाप में जी रहे होते हैं। लेकिन बाइबल यह भी सिखाती है कि जो लोग सच्चे परमेश्वर पर विश्वास करके उसके वचनों पर चलते हैं, उन्हें परमेश्वर बहुत सी बुराइयों से और बहुत सी दुर्घटनाओं से बचाता भी है जब तक उनकी मृत्यु का समय नहीं आ जाता, जैसा भजन संहिता 91:2-7 में लिखा है। मैं यहोवा के विषय कहूंगा कि वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। 7वें में, तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह विपत्ति यानी महारोग तेरे पास ना आएगा। तो निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष यह है कि भाग्य कुछ नहीं है। जो लोग भाग्य को मानते हैं उनके जीवन का कोई आधार नहीं होता, वे केवल इधर उधर भटकते रहते हैं। वे कभी सच्चे परमेश्वर के प्रेम और उसकी योजना को नहीं समझ पाते, इसीलिए परमेश्वर से उनका कोई आत्मिक रिश्ता नहीं बन पाता। लेकिन बाइबल के आधार पर परमेश्वर की एक योजना है हर मनुष्य के लिए, अविश्वासी के लिए भी और विश्वासी के लिए भी। अविश्वासी के लिए परमेश्वर की योजना यह है कि वो उस तक अलग अलग माध्यम से यीशु का सुसमाचार पहुंचाएगा और संसार में मौजूद पवित्र आत्मा के द्वारा उसे निरुत्तर करेगा ताकि उसे मन फिराव का मौका मिले। लेकिन परमेश्वर ने उसे चुनने का अधिकार भी दिया है और अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर परमेश्वर को मालूम है कि कौन कौन उसके पुत्र यीशु को स्वीकार करेगा, उद्धार पाएगा। इसीलिए विश्वासियों के लिए उसकी जो योजना है वो अविश्वासियों से अलग है। विश्वासी परमेश्वर के अनंत काल के परिवार का सदस्य होता है, जो परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलने को तैयार हो जाता है और अपना जीवन यीशु को समर्पित कर देता है।
इसीलिए परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति से पहले विश्वासी के लिए एक योजना बनाई है कि वो किस तरह अपना मसीही जीवन जिएगा और किस तरह वो परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देगा। जैसा परमेश्वर ने यिर्मयाह से कहा था, यिर्मयाह 1:5 में, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तुझे अभिषेक किया, मैंने तुझे जातियों का भविष्यद्वक्ता ठहराया। तो ऐसी ही एक योजना परमेश्वर ने हर विश्वासी के लिए बनाई है, उसके जन्म से भी पहले। लेकिन मसीह में आने के बाद भी मनुष्य के पास चुनने का अधिकार तो रहता ही है, जिसकी वजह से वो अपनी इच्छा से या तो वचन में बढ़ेगा और परमेश्वर की योजना को समझते हुए उसे पूरा करने की कोशिश करेगा, या फिर वो वचन में नहीं बढ़ेगा और अपने विश्वास में लड़खड़ाता रहेगा, जिसकी वजह से कई बार अपने जीवन के फैसले वो शरीर में ही लेगा और परमेश्वर की योजना से बाहर चला जाएगा और चोट खाएगा। परमेश्वर ऐसा होने देगा क्योंकि ये उसका प्रेम दिखाने का तरीका होगा, ताकि वो विश्वासी वापस परमेश्वर की योजना में आ जाए और यीशु के लिए फलवंत हो। इसीलिए एक मसीही विश्वासी के लिए यह आवश्यक है कि वो अपनी योजना में चलने के बजाय हर दिन हर घड़ी परमेश्वर से पूछता रहे कि बता प्रभु, तेरी क्या योजना है मेरे लिए, मुझे तेरी इच्छा पूरी करने की समझ दे। मानव जाति से परमेश्वर यही कहता है कि मैंने तुम्हारा कोई भाग्य तो निश्चित नहीं किया है, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि पृथ्वी पर शांति और आनंद से जीने का और मृत्यु के बाद स्वर्ग में अनंत काल का जीवन पाने का एक ही तरीका है, मेरा वचन बाइबल। नहीं तो इस जीवन में भी दुख उठाओगे और मृत्यु के बाद केवल नरक ही जाओगे। कुछ लोग जो केवल अपने स्वार्थ में जीते हैं वे इसे परमेश्वर की धमकी समझते हैं, लेकिन जो ये स्वीकार करते हैं कि वे पापी हैं और उन्हें परमेश्वर की क्षमा चाहिए, वे इसे परमेश्वर की प्रेम भरी चेतावनी समझते हैं और मन फिरा लेते हैं। बाइबल सिखाती है कि हर मनुष्य को मृत्यु के बाद अपने पापों का जवाब तो देना ही होगा, कोई भी परमेश्वर के न्याय से बच नहीं सकता। शैतान चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, कितना भी लोगों को बहका ले, लेकिन वो परमेश्वर की योजना को नाकाम नहीं कर सकता। जो भी परमेश्वर की आवाज सुनने को इच्छुक है, परमेश्वर उसे शैतान के चुंगल से छुड़ा लेता है और अनंत जीवन दे देता है, जो यीशु मसीह के द्वारा ही मिलता है। फिलिपियों का 3:18-19 कहता है कि जो यीशु के बैरी हैं वे अपने अहंकार में जीते हैं और पृथ्वी की वस्तुओं में ही मन लगाते हैं, और इसीलिए उनका अंत केवल विनाश है। अब ये उनका भाग्य नहीं है, बल्कि उनके खुद का चुनाव है, खुद की इच्छा है। मतलब न्याय के दिन जब वे नरक में डाले जाएंगे तो वे परमेश्वर की इच्छा से नहीं, बल्कि अपनी इच्छा से नरक जाएंगे। याकूब 1:13-14 कहता है कि जो भी मनुष्य पाप करता है वो उसका भाग्य नहीं है, बल्कि वो अपनी इच्छा से अपने स्वार्थ के लिए पाप करता है। फिर जब उसके जीवन में विपत्तियां आती हैं तो वो परमेश्वर को दोष लगाता है। नीति वचन 19:3 कहता है, मूढ़ता के कारण यानी मूर्खता के कारण मनुष्य का मार्ग टेढ़ा होता है और वह मन ही मन परमेश्वर से चिढ़ने लगता है। परमेश्वर ने मनुष्य को जो स्वयं से चुनने का अधिकार दिया है वो इसलिए है कि हम अपनी इच्छा से परमेश्वर को चुने, ना कि शैतान के बताए मार्ग पर चलें जो इस संसार का ईश्वर है। जैसा 2 कुरिन्थियों के 4:4 में लिखा है, परमेश्वर के विरुद्ध जाना मनुष्य की मूर्खता है, वो कभी सफल नहीं हो पाएगा। नीति वचन 21:30 कहता है, यहोवा के विरुद्ध ना तो कुछ बुद्धि और ना कुछ समझ और ना कोई युक्ति चलती है। परमेश्वर अविश्वासियों के साथ बहुत धैर्यवान है और वो उन्हें बहुत समय देता है अपने पापों से मन फिराने के लिए। आज्ञाकारियों को परमेश्वर आशीषित करता है और विश्वासियों के जीवन के लिए परमेश्वर की एक योजना है जिसमें विश्वासी भी आनंदित रहता है और परमेश्वर की महिमा भी होती है। जो लोग यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर लेते हैं वे अपने जीवन के लिए परमेश्वर की योजना को भी स्वीकार कर लेते हैं और वचन में बढ़ते हुए धीरे धीरे उस योजना को पूरा करते हैं। वे परमेश्वर से सदा यही प्रार्थना करते हैं जो यीशु ने भी की थी कि हे परमेश्वर, मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। आमीन।